आज 20 मार्च को उत्तराखंड के राज्यपाल ने 5 मंत्रियों को मंत्रिमंडल की शपथ दिलाकर एक बार इस बात पे मोहर लगा दी कि केंद्रीय नेतृत्व ने, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने जहां एक तरफ धामी को अभयदान दे दिया, उन्हीं के नेतृत्व में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए कि मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, इस प्रकार की तमाम सनसनीखेज कायसों पर अंकुश लगाते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने एक स्पष्ट संदेश तब दिया जब 20 मार्च को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल के 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दी। सबसे पहले मंत्री पद की शपथ लेने वालों में राजपुर देहरादून के विधायक खजान दास, रुद्रप्रयाग के विधायक BS भरत सिंह चौधरी, हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक, रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा, भीमताल के विधायक राम सिंह कैरा को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई। इन मंत्रिमंडल की शपथ दिलाने के बाद एक बात साफ होगी, न तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व परिवर्तन करना चाहती है। धामी के नेतृत्व में 2027 की चुनावी जंग लड़ी जाएगी। उन तमाम की आशाओं में वज्रपात किया जो लंबे समय से मुख्यमंत्री बनने के लिए इन खबरों को हवा दे रहे थे, या जनता की उन आशाओं पर वज्रपात किया जो चाह रही थी कि उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार करने में नाकाम रहे वर्तमान नेतृत्व को हटाकर ऐसे नेतृत्व को बनाया जाए जो जन आकांक्षाओं को साकार कर सके। पर लगता है भारतीय जनता पार्टी न तो जन आकांक्षाओं की चिंता है और न उत्तराखंड की चिंता, और न ही वो चाहती है कि किसी प्रकार नेतृत्व परिवर्तन प्रदेश में हो। भले ही 4-5 विधायकों को मंत्री पद मिल गया हो, बत्तियां मिल गई हो, गाड़ी घोड़े मिल गए हों, परंतु उत्तराखंड की जनता को इन तमाम चीज़ों से, जो उत्तराखंड की जनता 25 साल होने के बाद भी राजधानी गैरसैंण के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, हिमाचल की तरफ भू कानून और मूल निवास के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, उत्तराखंड के नौजवानों को जो उत्तराखंड में स्थानीय रोजगार देने के लिए की मांग को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है, वहीं अंकिता भंडारी जैसे प्रकरण पर उत्तराखंड के महिलाओं को न्याय देने की मांग के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। उनकी आशाओं पे वज्रपात हुआ जब सरकार ने इस प्रकार के तमाम मांगों को नजरअंदाज करते हुए वर्तमान नेतृत्व को ही अभयदान दिया। ये सारी चीजें जहां उत्तराखंड में से लेकर देश की राजधानी में निरंतर आज प्रातःकाल से ही 4 बजे से ही रिमझिम वर्षा हो के जहां तापमान काफी नीचे गिर गया, वहीं राजनीतिक क्षेत्र में मंत्रिमंडल की घोषणा से, शपथ ग्रहण से
और उनको मिलने वाले विभागों के ऐलान के बाद एक बात प्रदेश में साफ हो गई कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व धामी को किसी भी हालत में बदलना नहीं चाहता है। इसी के साथ प्रदेश में विधानसभा के अगले चुनाव 2027 में होंगे और 27 में होने के साथ, क्योंकि धामी जी 3 साल पूरे होकर 4 साल पूरे कर, 4 साल बेमिसाल, जो अमित शाह ने हरिद्वार में 4 साल बेमिसाल का जो नारा दिया था धामी का, वो एक प्रकार से उन्हें अभयदान था। शपथ तो 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उन्होंने पहली बार। फिर उसके बाद उपचुनाव में जब विजय हुए तो 23 मार्च 2022 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो में उसके बाद ये निरंतर धामी को बदलने के लिए तमाम मांगे होती रही और जो नज़रअंदाज कर दी है। आज जो मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण की, वहीं चुनाव आयोग ने प्रदेश में आगामी चुनाव कराने के लिए विशेष मतदाता सूची में पुनरीक्षण का विशेष गहन चुनाव अधिकारियों ने डॉक्टर BVR पुरुषोत्तम ने शुक्रवार को सचिवालय में नोडल अधिकारियों की बैठक की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रदेश में अप्रैल माह में होने वाली इस विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सभी बूथ लेवल के अफसरों के साथ IT वॉलंटियर भी तैनात किए जाएंगे। ये सभी वॉलंटियर स्वयंसेवक गणना प्रपत्र के डिजिटलाइजेशन में सहायता करेंगे और इसमें सारे अधिकारी। इन तमाम बातों से साफ हो गया कि उत्तराखंड की सरकार को जनता के हितों के प्रति, जनता में जो मांगे हैं, इस अभी गैरसैंण में बजट अधिवेशन हुआ, राजधानी गैरसैंण के लिए जो प्रचंड प्रदर्शन उत्तराखंड क्रांति दल सहित तमाम संगठनों ने किया और सरकार की मंशा ज्यों की त्यों बनी रही। भू कानून और मूल निवास के प्रति सरकार की नीतियां बेनकाब हो गई। वो जो वहाँ कुछ साल रहने वालों को उत्तराखंड का इस प्रकार से समायोजित करने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में घुसपैठियों पे अंकुश लगाने के लिए किस प्रकार से सरकारें दृढ़ इच्छा शक्ति से काम नहीं कर पाई। भले ही सरकार हुंकार भरे, आरोप प्रत्यारोप लगाए, परंतु जो मुख्य रूप से जो घुसपैठ हुई, राजनीतिक संरक्षण जो हो रहा है, जिस प्रकार से मतदाता सूचियां और सरकार की मंशा है, उससे लगता है कि प्रदेश के हितों में जन आकांक्षाओं के जिसलिए राज्य गठन किया गया था, वो जन आकांक्षाएं भी उत्तराखंड के आम जनमानस के लिए, उत्तराखंड के हक हकूकों पर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार कुंडली मार के बैठी है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं, 60% से अधिक वन आच्छादित हैं। यहाँ जंगली जानवरों से लेकर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का और असामाजिक तत्वों की घुसपैठ हो रखी। उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार का कोई रोड मैप नहीं है। किस प्रकार से उत्तराखंड को हिमाचल की तरह
बागवानी और फलोद्यान में आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए कहीं वो नहीं है। इसलिए सरकार की नीयत कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क किस ढंग से है। जिस ढंग से बागवानी जो डायरेक्टर के मामले में, जो उद्यान निदेशक के मामले में जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणियां की थी, जो फैसला दिया था, जो सीबीआई की जांच की बात की थी, उसे रोकने के केंद्र उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में तक गई। सरकार में जिस प्रकार हल्के इस प्रकार से गैरसैंण में विधानसभा चुनाव के समय, विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जिस प्रकार से उत्तराखंड के मंत्री सरकार जनहितों के मुद्दों पर निरुत्तर रहे या जिस प्रकार से जवाब देने में अक्षम रहे, उससे यह जनहितों के सम्मान करने में अक्षम रहे, उससे साफ लग गया कि सरकार, वर्तमान सरकार को न जनहितों की, न प्रदेश के हितों की, न दलगत, वो पूरा भरोसा अमित शाह के भरोसे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे बैठे हैं। देखना है कि उत्तराखंड की जनता जन आकांक्षाओं को किस प्रकार साकार करने में सफल रहती है, ये 2027 के विधानसभा चुनाव ही बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।